मुद्रा का चलन गति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनमें पहले मैंने उनका जिक्र किया। अब आपको और आगे जो बाकी रहे हुए बिंदु हैं उनका हम विस्तार संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि मुद्रा की मात्रा, नगद क्रय की आदत, बचत की प्रवृत्ति, उधार की अवधि, द्रव्य की तरलता, पसंदगी और मुद्रा के भावी अनुमान, इन चीज़ों के ऊपर मुद्रा का चलन वेग पर इनका प्रभाव पड़ता है। इनके ऊपर वी जो है डिपेंड करता, निर्भर करता है। और इसी प्रकार से आर्थिक विकास का स्तर यदि बहुत है तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि आर्थिक क्रियाएं अधिक संपन्न होती हैं, इसलिए वेलोसिटी अधिक होती है। इसी प्रकार से यदि यातायात के साधन अधिक हैं तो अधिक यातायात के साधन जहाँ संचालित होते हैं वहाँ क्रय विक्रय की सुविधाएं अधिक उपलब्ध होती हैं, और अधिक क्रय विक्रय की सुविधाएं होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्रय विक्रय के सौदे भी अधिक होंगे और चलन वेग भी अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार से मजदूरी भुगतान का ढंग, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मजदूरी भुगतान की बहुत अधिक लंबी अवधि है, साप्ताहिक है, पाक्षिक है या मासिक है, तो वहाँ 1 महीने के बाद यदि भुगतान दिया जाता है, 15 दिन के बाद भुगतान दिया जाता है या 1 सप्ताह के बाद भुगतान प्राप्त होता है, तो वहाँ उस भुगतान की अवधि के उपरांत ही क्रय करने की क्षमता, क्रय करने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। इसलिए क्रय करने की प्रवृत्ति भी कम होगी। जितना अधिक भुगतान की अवधि होगी उतना अधिक क्रय करने की प्रवृत्ति कम पाई जाएगी। यदि भुगतान की अवधि प्रतिदिन है, प्रतिदिन यदि पैसा मिलता है, मजदूरों को भुगतान मिलता है, तो वह उसी दिन उसको खर्च करेंगे और मुद्रा की वेलोसिटी अधिक होगी। अधिक खर्च करने की सुविधाएं यदि अधिक हैं तो वेलोसिटी को वो बढ़ाती हैं। इसके विपरीत यदि खर्च करने की सुविधाएं, उनकी परिस्थितियां लंबी अवधि की है, कम है या कठिनाई से संपूर्ण है, तो वेलोसिटी को वो कम करती हैं। इसलिए मुद्रा का चलन वेग अर्थव्यवस्था की दशाओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण साधन एक ये भी है कि जनसंख्या का घनत्व यदि अधिक है तो वह भी मुद्रा की वेलोसिटी को बढ़ाता है। क्यों? कि अधिक लोग अधिक डिमांड करते हैं तो अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति होती है, अधिक खर्च किया जाता है, तो उससे भी मुद्रा का चलन वेग बढ़ता है। और यदि कम है घनत्व, बहुत कम लोग हैं, तो उस अर्थव्यवस्था में डिमांड भी तुलनात्मक रूप से कम होगी और खर्च करने की कम आर्थिक क्रियाएं संपन्न होने के कारण वेलोसिटी भी कम होगी। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है उधार की सुविधा। उधार की सुविधाओं पर यह बहुत अधिक निर्भर करता है कि आप कितना पैसा खर्च करते हैं। यदि आपको उधार की सुविधाएं बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, उनमें जटिलता नहीं है, समय नहीं लगता, आपको बहुत आराम से ये चीज़ आपको यहाँ उपलब्ध हो जाती है, तो खर्च करने की प्रवृत्ति भी अधिक होगी। इसके विपरीत यदि उधार मिलता ही नहीं है, उसमें बहुत जटिलताएं हैं, उसमें बहुत अधिक समय लगता है, अवधि बहुत अधिक इन्वॉल्व होती है, तो आप उसे खर्च करने की प्रवृत्ति भी आपकी कम हो जाएगी। आप उतना ही कम खर्च कर पाएंगे। इस प्रकार यदि उधार अधिक मिलता है तो अधिक खर्च कर पाएंगे। आजकल हम इस बात का उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं कि जब से बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हमारे यहाँ हुआ है, राजस्थान में और भारत में बैंकिंग सुविधाओं का जटिलता कम हुई है उनकी प्रक्रिया में, तब से हम बहुत आसान से मकान का लोन और व्हीकल का लोन और लेकर बहुत आराम से उन चीज़ों को ख़रीद पा रहे हैं। तो उससे क्रय शक्ति को वृद्धि हुई है और यह क्रय शक्ति, बढ़ी हुई क्रय शक्ति वेलोसिटी को बढ़ाती है, मुद्रा के चलन वेग को बढ़ाती है। और इसी प्रकार से यदि राजनीतिक शांति किसी अर्थव्यवस्था में है, पूरी तरह से यदि शांति है, आपको सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं, आप कोई भी असुरक्षा महसूस नहीं करते हैं, तो भी आपको खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि अनिश्चितता है, भविष्य की अनिश्चितता है, राजनीतिक उठापटक है, आपको मालूम नहीं है कि कल क्या घटने वाला है, राजनीतिक रूप से अस्थिरता है, तो ऐसी स्थिति में खर्च कम होता है, खर्च वेलोसिटी कम होती है, चलन वेग कम होता है, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोग शांति में और संपन्नता में ही अधिक खर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें असुरक्षा की भावना जो रहती है वह कम खर्च करने की ओर
प्रभावित करता है। इस प्रकार वेलोसिटी उन राष्ट्रों में अधिक है जिनमें शांति, उधार की सुविधाएं, ये सब आराम से उपलब्ध हो जाती है। अधिक उधार की सुविधाएं होने से अधिक वेलोसिटी बढ़ती है।